जय हिंद बच्चों। मैं एक वीडियो ब्लड ग्रुप पर बनाया था जो आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं एक आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे को बता सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको हमेशा अच्छे से होनी चाहिए। आप हमेशा बाहर भीतर जाते रहते हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा, दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लाते हैं कि ब्लड के रिलेशन में एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एड्स। यह एड्स जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पहली बात तो शुरुआती इसके लक्षण ही हमें नहीं मालूम होते हैं कि वह जो होता है वह एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस को बोलते हैं हम HIV। जो HIV होता है उसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। सबसे पहले ये जानना है हमें कि जिस व्यक्ति में HIV पॉजिटिव हो, चेक होने के बाद यदि HIV पॉजिटिव होता है तो HIV पॉजिटिव होने का कारण क्या है, किस वजह से HIV पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो ये जानिए कि किसी व्यक्ति में यदि HIV पॉजिटिव है तो ना तो उसके साथ बैठने से कुछ प्रभाव पड़ता है, न तो उसके साथ खाना खाने से प्रभाव पड़ता है, किसी प्रकार की इस तरह की क्रिया से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव पड़ता कैसे है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जिस व्यक्ति में HIV पॉजिटिव की अगर बात करें तो 3 तरीके से यह HIV पॉजिटिव फैल सकता है। एक तो होता है ब्लड से, दूसरा होता है स्पर्म जो पुरुष में होता है, और तीसरा होता है ओवम जो महिलाओं में होता है। ब्लड से HIV पॉजिटिव कैसे फैलता है, वायरस जो होता है एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। तो जैसे एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड से अगर संपर्क में आ जाए, यदि उसमें से किसी को भी यदि HIV पॉजिटिव है तो दूसरे व्यक्ति में भी वह वायरस चला जाता है। जैसे हम लोग नाई के दुकान पर जाते हैं, बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लड बदला जाता है। यदि किसी का अगर कट पीस हो, कहीं अगर कट जाता है और कटने के बाद उसी ब्लड से वो आपका अगर दाढ़ी बना देता है, यदि पहले वाले व्यक्ति में HIV पॉजिटिव है तो वह आपको होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जब भी जाएं तो ब्लेड बदलवाएं। ब्लेड आमतौर पर बदलते हैं, बदला जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जब भी आप उनके पास जाएं तो ब्लेड बदलने तक आप, जब भी ब्लेड बदला जाए तो ब्लेड बदलने से पहले आप उस यंत्र को जिससे बनाया जाता है, आप उसे डिटॉल या सैनिटाइज जरूर करवा लें। उनसे आप कह दें, क्योंकि भाई ये इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। वो उनसे सैनिटाइज करवाइए, उनसे डिटॉल लगवाइए, तब अपना ब्लड बदलिए। वो जो बदलते हैं फिर आप लोग अपना दाढ़ी जो भी बाल बनवाना है बनवाइए। सावधानी ये कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए आप लोग इस जागरूक के प्रति आप लोग हमेशा जागरूक बने रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। तो HIV पॉजिटिव किससे होता है, ब्लड से होता है, स्पर्म से होता है, ओवम से होता है। इन्हीं तीनों से HIV पॉजिटिव फैलता है। न तो साथ बैठने से होगा और नहीं तो खाना खाने से होगा, इनसे नहीं होता है। ब्लड से, स्पर्म से, ओवम से। स्पर्म पुरुषों में होता है, ओवम महिलाओं में होता है। कारण क्या है, एक तो हमने बता दिया कि जो ब्लड से होता है तो ब्लड के मिलने से हो सकता है। कट गया उनका ब्लड आपके से लगा, आपका भी ब्लड में मिल गया तो दिक्कत है। दूसरा है स्पर्म और ओवम। यह जो स्पर्म और ओवम का जो मिलाप है वह होता है शारीरिक संबंध से, जो सेक्सुअल रिलेशन होता है। यदि किसी पुरुष में HIV पॉजिटिव है, यदि वह किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो इसके स्पर्म उसके ओवम में जाएंगे तो वह महिला भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी। या महिला है, महिला के ओवम में HIV पॉजिटिव, पुरुष के ब्लड में HIV पॉजिटिव है, यदि वह किसी पुरुष से बनाती है तो वह पुरुष भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए प्रति आप लोग जागरूक होना पड़ेगा, दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करें कि जो HIV है उसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता होता है। इस HIV पॉजिटिव का जो अंतिम स्टेज होता है तब मालूम चलता है कि हम उस व्यक्ति को एड्स हुआ है। इसमें शुरुआती में कोई मालूम नहीं चलेगा कि आपको एड्स हुआ है या नहीं, क्योंकि वह वायरस है, शुरुआती सिस्टम है। यह होता क्या है कि यह हमारा सबसे पहले जो ब्लड में हमारा जो रक्त कणिकाएँ हैं ब्लड की, RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो हैं, सबसे पहली बात कि यह WBC जो है हमारे रोगों से बचाता है। WBC हमें रोगों से बचाता है। सबसे पहला काम यह करता है, यह HIV वायरस जो यह वायरस है सबसे पहले WBC को ही खत्म करना चाहता है और WBC में पाए जाने वाले T सेल को यह क्या कर देता है, नष्ट कर देता है।
तो WBC में जो पाया जाने वाला टी सेल को जब खत्म करता है और जब टी सेल पूरा खत्म हो जाता है तो उस स्टेज में उस व्यक्ति को एड्स होता है। पूरा WBC में पाया जाने जो टी सेल है उनको जब खत्म करेगा तब आपको एड्स पूरी की तरह मतलब पूरा का पूरा आप एड्स से ग्रसित हैं। एड्स क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स का पूरा नाम होता है। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इम्यूनो का मतलब प्रतिरोधक क्षमता होता है। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको जरूर लेनी पड़ेगी। इसकी जो जांच होती है वो एलिसा, जो एलिसा है उससे जांच होती है। और हर डॉक्टर जब भी ब्लड का इस तरह का जांच, कोई भी बड़ी बीमारी का जांच जब भी करना होगा तो एक वायरल मार्कर होता है। तो वायरल जो मार्कर होता है उससे हर कोई बीमारी बिना वायरल मार्कर का जांच किए बिना नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्टर जो भी रहेगा वह वायरल मार्कर की जांच जरूर करेगा, तभी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का पता लगाया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में जरूर जानकारी लीजिए और जो भी ये टॉपिक जो लिखा गया है उस चीज़ को आप जरूर एक बार अपने पास नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ध्यान से। तो इस तरह के टॉपिक को आपको हर जानकारी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। इसी के आगे हम आपको रक्त के आगे अगला पार्ट बताने वाले हैं, जो अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, जिसमें जो भी रक्त के संबंधित RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये क्या हैं, इनकी आयु क्या है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा।